हेलो दोस्तों, यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि रीट हो गया, बीपीएससी हो गया, या तो किसी भी टीचिंग एग्जाम या तो एसएससी रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि घात या उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं, एक आध दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस एक वीडियो में हम लोग घात के नियम को समझने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे मान लीजिए रीट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि घात के नियम को कि ये किस प्रकार से वर्क करता है, काम करता है, जैसे हमें क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो देखिए, पहला जो नियम है वो है a के पावर इनवर्स। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब डायरेक्टली होता है 1/a। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दी गई, जैसे बोल दिया गया क्या 5 के पावर -1 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं 1/5। ये हमारा नियम नंबर 1 कहता है कि अगर कोई भी संख्या के पावर में -1 है तो उसको हम लोग 1 करके लिख सकते हैं। देखिए, सेकेंड जो नियम है, सेकेंड नियम क्या है कि अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है, मतलब बेस अगर सेम है, उसके पावर कुछ भी हो ये मायने नहीं रखता। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे देखिए, अभी हम आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी दिखाएंगे, सबसे पहले नियम को आप आराम से समझिए। ठीक है, तो देखिए a के पावर m, जैसे मान लीजिए दे दिया आपको क्या कि 2 के पावर 3 और इंटू में कर दिया 2 के पावर 5। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको देखना है बेस क्या है, इसका सेम है, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 2 के पावर बेस पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 3 और 5 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला नियम काम करता है। तीसरे नियम को अगर हम समझे तो देखिए यहाँ पर क्या है कि a के पावर m अपॉन में a के पावर n, मतलब अगर दो संख्याएं ऐसी है जिनका बेस क्या है, सेम है, उसके पावर कुछ भी और वो अपॉन में हो, भाग हो उसका, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल क्या करना है, a के पावर जो ऊपर वाली संख्या रहेगी, मतलब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या को क्या करना है, माइनस कर देना। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, a के पावर m माइनस n। जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन मिल गया 3 के पावर 8 यहाँ है, अपॉन में दे दिया 3 के पावर 7 या तो 6। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल हमें देखना है बेस इसका क्या है, सेम है। तो जब बेस सेम है तो हम यहाँ लिखेंगे 3 के पावर 8 और माइनस में क्या कर देंगे 6। हमारा सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 3 के पावर 2। और इसका मतलब क्या हो जाता है, 3 के पावर 2 मतलब 3 का 2 बार गुणा करना है, 3 × 3। यहाँ पर हम करेंगे 3 × 3, तो हमारा कितना आ जाएगा 9, और इसका यही क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीसरा वाला नियम हमारा क्या करता है, वर्क करता है। अब देखिए अगले नियम को समझते हैं कि अगर a के पावर m है, उसके पावर में n है, ये देखिए ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई संख्या उसके पावर में और ब्रैकेट में होने के बाद उसके पावर में भी कोई है, तो सिंपल आप जान लीजिए इसके पावर का क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर गैस करिए इसके पावर में मान लीजिए यहाँ पर n होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके पावर मान लीजिए p होता तो हम क्या करते, तीनों का मल्टीप्लाई कर देते। सिंपल सी बात है कि अगर बेस ये है, उसके पावर कुछ भी रहे और ये ब्रैकेट में है, तो उसके सभी पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 5 के पावर मान लीजिए 2 है, ठीक है, और इसके पावर आपको दे दिया 3। अब इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? तो 2 का 3 में क्या करिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा 5 के पावर 6। अभी इस पर बेट हम आपको क्वेश्चन दिखाने वाले हैं, इस बात को एकदम दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और देखिए ये वाला जो नियम है, ये बड़ा कमाल का नियम है कि अगर ये रूट बना हुआ है और इसके अंदर कोई संख्या दी गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया a और ये है n, यहाँ पर n का मल्टीप्लाई नहीं है, ये है nth रूट। जैसे अगर क्यूब रूट होता तो यहाँ पर 3 लिखते, अगर करड़ी होती मतलब स्क्वायर रूट होता तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन 2 रहता है। फोर्थ रूट रहता तो यहाँ पर क्या रहता है, 4 रहता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सिंपल हमें क्या करना है, जो a रहता है उसको a लिख दीजिए, और ये जो पावर है इसको 1 करके लिख दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको ये जो बताया, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर दे दिया मान लीजिए कि 7 और यहाँ पर 3 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो सिंपल इसको लिखा जाएगा 7 के पावर 1/3 आप कर दीजिए। सिंपल यहाँ पर जो n रहेगा वो अपॉन में चला आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर करड़ी में दिया है a और कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल जानिए जो करड़ी होती है इसका मतलब यहाँ पर क्या रहता है, 2 रहता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। ठीक उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर मान लीजिए दे दिया करड़ी में 9 या तो 8। ठीक है, इसको लिखना है तो लिखेंगे 8 के पावर 1/2। आराम से हम लोग क्या करेंगे, लिख पाएंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा नियम नंबर 6। और ये 7वां नियम देखिए क्या है, ये बड़ा कमाल का नियम है कि a के पावर m इंटू b के पावर m। अगर दो संख्याएं हैं जिनके पावर तो सेम है, लेकिन ये जो बेस है इनका क्या है, वो डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो बेस होता है इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और पावर को 1 बना करके लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए इसका हम यहाँ पर देखते हैं कि 3 के पावर दे दिया 8 और इंटू में 5 के पावर दे दिया 8। ठीक है, अब देखिए इसका बेस क्या है, अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, 3 × 5 कर देंगे
और इसके पावर में हम क्या करेंगे 8 कर देंगे। अब देखिए ये हमारा हो गया 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15 यहाँ पर, और इसके पावर में कितना आ जाएगा 8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 7 इस तरीके से वर्क करता है। नियम नंबर अगर 8 की बात करें, अब देखिए ये नियम बड़ा कमाल का नियम है और ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान रखिएगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये p यहाँ पर है और ये a के पावर q है, क्लियर है, a के पावर q और यहाँ पर है p मतलब वही अभी जैसे हमने आपको बताया nth रूट है वो p है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल हमें a को लिख देना। अब जो अंदर दिया गया उसको हम ऊपर लिखेंगे और जो यहाँ पर दिया गया उसको अपॉन में लिखेंगे। इस बात को दिमाग में रखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको इस पर बेट दे दिया कि यहाँ पर दे दिया करडी बनाया और यहाँ दे दिया 5th रूट और यहाँ पर दे दिया 2 के पावर 8। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं 2 के पावर, ये जो है वो अपॉन में आएगा मतलब 5 यहाँ रहेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 8, 2 के पावर 8/5, आराम से ऐसे करके लिख पाएंगे, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा नियम नंबर 8। और ये जो नियम नंबर 9 है, ये देखिए अगर नियम नंबर 9 यहाँ पर है तो देखिए अगर 2 बार करडी आ गई और उसका मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ का मतलब होता है 2 और यहाँ का मतलब होता है 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो मतलब रूट हट जाएगा। अगर करडी के भीतर सेम चीज़ें हैं और उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो करडी होती है वो हट जाती है। ये कैसे हटते हैं अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर 1/2 इंटू में इसको भी लिख सकते हैं a के पावर 1/2, और हम जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर लिया जाता है, तो यहाँ से हम a के पावर कर देंगे 1/2 प्लस 1/2 और इसका मतलब होता है कि a के पावर कितना आ जाएगा 1 और इसी को हम क्या बोलते हैं a। तो आप सिंपल ये सब मत जानिए, आप सिंपल जान लीजिए कि अगर 2 संख्याएं सेम है और करडी में उसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, करडी हट जाएगी मतलब a आ जाएगा, क्लियर। ये हो गया नियम नंबर 9। एक और नियम समझिए और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। और ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट नियम, यही नियम समझ लीजिए कि हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा इसी नियम पर बेस्ड क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्या, a के पावर p बराबर में a के पावर q। इसका मतलब क्या ये हुआ कि अगर बेस सेम है तो उसके पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि 2 के पावर मान लीजिए दे दिया 8, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 2 के पावर x। अब यहाँ पर देखिए ये बेस सेम हो गया, हम सिंपल बोल सकते हैं x का जो मान है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। आराम से इस तरीके से क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। तो ये है 10 नियम जिसके बेस पर पूरा का पूरा ये घातांक और घातांक के जितने भी सवाल होंगे वो आराम से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एग्जाम जो रीट है, रीट की अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आए हुए सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। अब उसी से रिलेटेड हम लोग सवाल देखते हैं कि घात के नियम पर बेस्ड जो सवाल आए हैं रीट में वो किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि करडी में 3 के पावर 5, तो देखिए यहाँ करडी है, इसका मतलब यहाँ पर कितना है 2 है ऑलरेडी, ठीक है, और यहाँ है इंटू में 9 के पावर 2 और यहाँ पर 3 के पावर x, यानी 3 करडी में 3, तो x का मान पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसे क्या लिखेंगे, अब आप बताइए। अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या है करडी में है, इसको हम लोग लिख सकते हैं a के पावर 1/2 और यहाँ पर 5 है तो जो इसके पावर रहता है वो वापस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखिए इसको हम लिखेंगे क्या कि 3 के पावर 5/2 लिख पाएंगे कि नहीं, आराम से लिख पाएंगे। इनटू में अब देखिए यहाँ पर 9 है, 9 को हमें 3 के रूप में क्या करना है, ब्रेक करना है, तो हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2 और इसके पावर क्या रहेगा 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 के पावर हो गया x इंटू में, यहाँ इसको समझिए ये हो जाएगा क्या 3 के पावर 1 और इसको करडी वाले को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/2, क्लियर। अब देखिए हमें क्या करना है, 3 के पावर यहाँ हो गया 5/2 और इनटू में यहाँ पर पावर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 के पावर कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर। अब देखिए बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस में 1/2, क्लियर। अब यहाँ पर भी पावर को ऐड कर दीजिए, तो 3 के पावर हो जाएगा 5/2 प्लस 4, 5/2 यहाँ पर हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा 4 और इधर आ गया 3 के पावर x प्लस 1 और प्लस में 1/2, क्लियर। अब देखिए 3 के पावर में इधर भी 3 के पावर में हो गया, इधर भी 3 के पावर में, और जब बेस सेम होता है इक्वल के बाद तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल दिखा देंगे। इधर देखिए 5/2 और प्लस में क्या हो गया 4 इक्वल टू, और यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 1/1 और प्लस में 1/2 के। अब बस इसी को हमें क्या करना, सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको साइड चेंज करके इधर ला दीजिए, तो 5/2 इधर हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 4, इसको इधर लाएंगे तो -1 और इसको इधर लाएंगे -1/2, यहाँ से बना हमारा क्या x। अब 5/2 में से 1/2 को लेस करिए, देखिए बेस सेम है, घाते जब आधार इसका क्या है इसका हर बराबर है तो यहाँ लिखेंगे 2 और 5 में से 1 को घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और 4 में से यहाँ 1 घटाएंगे कितना
आ जाएगा 3 और बराबर में क्या है यक्स, यहाँ से कट कर देंगे तो आ जाएगा 2 और प्लस में कितना 3, तो यक्स बराबर कितना हमारा आ जाएगा 5। और ये हमारा जो है वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर आप और जल्दी से करना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, समझिए। सिंपल देखिए, अगर आप इसको और तेज करना चाहते हैं तो करड़ी में 3 के पावर देखिए क्या है 5 है, तो अगर हम 4 बार करें ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 3 के पावर 4 इंटू में क्या करड़ी में 3 और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक है 9 को 3 के पावर 2, इसके पावर कितना 2 और यहाँ से 3 के पावर x हो गया इंटू में 3 के पावर 1 हो गया और ये हो गया करड़ी में 3। अब देखिए करड़ी में 3 से हमारा करड़ी में 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। करड़ी में 3 के पावर 4, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में अगर गुणा करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा हो गया 9 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 3 के पावर 2 आराम से लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 3 के पावर कितना आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 के पावर x प्लस 1, ठीक है 4। अब यहाँ पर बेस सेम है तो 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ से आएगा 3 के पावर x प्लस 1 और अगर इसको बराबर दिखा देंगे तो 6 बराबर में आएगा x प्लस 1 और x बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6 में से 1 घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से हम चाहे तो तुरंत जल्दी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है वो भी इसी पर बेस्ड है, वो दिया है 27 के पावर 2x माइनस 1 और यहाँ 243 के पावर 3। तो सबसे पहले हमें 27 को ब्रेक करना पड़ेगा और 243 को ब्रेक करना पड़ेगा स्मॉल मतलब प्राइम फैक्टर में। तो 27 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो देखेंगे 3 के पावर 3 आ जाएगा और इसके पावर में ऑलरेडी दिया है 2x माइनस 1 और यहाँ देखिए 243 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो हमारा आएगा 3 के पावर जो है 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा इसके पावर कितना जी 3, ठीक है सिंपल। अब देखिए यहाँ 3 के पावर 3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 के पावर हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 6x और यहाँ पर 3 एकम 3 और इधर से आएगा 3 के पावर 15। क्लियर। अब देखिए बेस इसका सेम हो गया तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा देखिए अब 6x माइनस 3 और बराबर में कितना आ गया 15, 3 को उधर लेके जाइए 6x बराबर हो जाएगा 15 और प्लस में कितना 3, तो 6x बराबर हमारा आएगा कितना 18 और कट कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, इसके लिए हमारा अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, ये भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आराम से। देखिए अभी मैंने आपको एक नियम बताया था, a के पावर अगर -1 है तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। अगर गेस करिए इसी के पावर जैसे अगर a के पावर -2 होता तो हम इसे 1/a² लिख देते। क्लियर। तो अब समझिए यहाँ पर देखिए 1/2 के पावर -2 है, अगर समझिए यहाँ पर -2 है तो हम लोग इसे 1/में ले जा करके लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं 1/, में और यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऐसे लिख देंगे। इनटू में क्या करेंगे 1/, इसको भी ऐसे लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 9 कर देंगे। इनटू में क्या लिखेंगे 1/1 में 4 का स्क्वायर जो रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पर 16। अब ये सब चले जाएंगे ऊपर, 4 भी चला जाएगा ऊपर, 4 × 9 और यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 9 का पहले 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 और यहाँ पर क्या हो गया 16। अब 16 का मल्टीप्लाई इसमें आराम से कर सकते हैं, 16 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96 और 96 9 कैरी हो गया और 16 × 48, 48 में अगर 9 अगर ऐड कर दिया जाए तो आ जाएगा 57 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा इसको समझिए। अब सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्यूब रूट है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 के पावर 1/3। क्लियर। अभी जैसे हमने आपको बताया था, और यहाँ पर करड़ी में 16 है तो इसे लिखा जा सकता है 4 के पावर 1/2। ठीक है। इनटू में अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है तो डिवाइड का मतलब होता है अगर इसे इनटू में कर दिया जाए तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा नीचे, और ये करड़ी में यहाँ पर है 49 और ये है 100। और फिर इनटू में अगर इसको हम बात करें तो क्या लिखा जा सकता है 125 के पावर हम लिख सकते हैं 1/3। क्लियर। अब देखिए 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसके पावर ऑलरेडी 1/3 है ही। ठीक है। और इसको यहाँ पर हमारा था क्या 16 था। ठीक है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 के पावर 2 और इसके पावर 1/2 ऑलरेडी है। और इनटू में अब 49 का वर्गमूल आप जानते होंगे 7 है और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। और 125 को लिख सकते हैं 5 के पावर 3 और इसके पावर 1/3 क्या है ऑलरेडी है। क्लियर। ये देखिए 3 से 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म। ठीक है। अब देखिए 2 बचा यहाँ पर और नीचे बचा 4 और इनटू में 7 और बटे में 10 और इनटू में क्या है 5। बस इसी को सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 7 ऊपर आ गया और नीचे क्या आ गया 4, तो 7/4 इसका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।